आज़मीन हज के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं और हज 2021 के लिए सऊदी हुकूमत ने इजाजत दी है। ये तो ये आपस में बड़ी खबर है, क्योंकि इस पर बड़ा तजब्जुब था कि इस बार हज होना है नहीं होना है, किस तरीके के हालात बढ़ेंगे, लेकिन आप जो तफसील दे रहे हैं ये बड़ी राहत है जी पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए। बिल्कुल, सऊदी वजारत सेहत ने आज़मीन के लिए फरमान जारी किया है। दो चीजें बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक ये कि सिर्फ 60,000 लोग इस बार दुनिया भर के मुख्तलिफ मालिक से 60,000 लोग इस बार जा सकेंगे हज के लिए। दूसरी बात ये कि हज जो एप्लीकेंट्स होंगे, जो आज़मीन होंगे खासतौर से, वो अगर सऊदी अरब पहुंचते हैं तो एक डोज अगर वैक्सीन का अपने मुल्क से उन्होंने लगाया है, दूसरा वैक्सीन का डोज ना भी लगा हो तो कोई जरूरी नहीं, लेकिन सऊदी अरब पहुंचने पर 14 दिन के अंदर ही एक पुरानी रिपोर्ट्स आपको दिखानी होगी। दूसरा ये कि सऊदी अरब पहुंचने पर वहां की जो मंजूर शुदा वैक्सीन है, यानी वहां की हुकूमत की तरफ से सऊदी हुकाम ने जिसे मंजूर शुदा करार दिया है, वो वैक्सीन लगाना लाजमी करार दिया गया है। गाइडलाइंस में क्या किया गया, के बाद दीगर 2 ट्वीट्स किए गए हैं सऊदी वजारत सेहत की तरफ से, और ये जानकारी दी गई है कि इस बार प्रोटोकॉल्स की सिफारिशात पेश कर दी गई हैं, सरकार के सामने रखी गई हैं, जिन पर हतमी फैसला हुआ है। 60,000 तक इस बार जो आज़मीन की तादाद है वो महदूद कर दी गई है। इसके अलावा वजारत सेहत ने यह भी बताया है कि हज दरख्वास्त गुजार इस बात की यकीन दहानी कराएगा कि वो हर किस्म की बीमारियों से पाक है, किसी तरह की उसको कोई परेशानी नहीं है, ये साफ करना होगा जो कोई फॉर्म भरेगा या हज के लिए इस बार जाना चाहेगा। तीसरी बात, अगर किसी को 6 माह में किसी बीमारी के बायस अस्पताल में दाखिल ना होने का, यानी अगर आप 5 से 6 महीने सेहतियाब रहे हैं तो आपको ये बताना होगा। अगर आप मेडिकल कोई सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हैं, 5-6 महीने बीमार रहे, अस्पताल के अंदर कहीं दाखिल रहे, तो आपको मेंशन करना होगा, यानी वो चीज छुपाई नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पर दोबारा जाकर टेस्ट होंगे। 14 से 15 घंटों के अंदर की जो रिपोर्ट होगी, ताजा रिपोर्ट, वो आपको देनी होगी। यानी एक कंट्री से आप सऊदी अरब पहुंचेंगे तो वो रिपोर्ट जो ताजा तरीन आपके पास होगी कोविड नेगेटिव की, वो आपको देनी होगी। बड़ा फैसला यह है कि 60,000 तक की तादाद महदूद कर दी गई है, जो पिछले साल 10,000 थी। इस बार 60,000 लोग हज कर पाएंगे, और सऊदी अरब पहुंचने पर जो भी लोग वहां पहुंच जाएंगे एक बार, उनको वहां की हुकूमत ने जिस वैक्सीन को वहां वैलिड करार दिया है, जो मंजूर हो गई है, जिसका इस्तेमाल हो रहा है, वो सभी आज़मीन को दी जाएगी। वजारत सेहत की तरफ से यह साफ कर दिया गया है। इसके अलावा सऊदी अरब पहुंचने से 14 रोज पहले लगभग जो आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए, वो यानी क्वारंटीन के पीरियड के दौरान ही जो आपने टेस्ट करवाए हैं, वो रिपोर्ट्स आपको सऊदी अरब पहुंचने पर दिखानी होगी। ये इस ट्वीट के जरिए भी और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो भी साफ कर दिया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि पीसीआर टेस्ट सऊदी अरब पहुंचने की तारीख से 72 घंटे से जायद का ना हो। 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा अगर होती है तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वहां पर आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं। तारीख भी साफ कर दी गई है कि कब तक आप कर सकते हैं, और इसके अलावा इस बार 60,000 आज़मीन जो हज बैतुल्लाह के लिए साल 2021 में जा सकेंगे। यानी हाँ ना के भी सऊदी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर फरमान सुना दिया है, और स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के तहत इस बार लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से पूरी फिजा जो है एक बार फिर गूंज सकती है। आपको याद होगा कि पिछले 2 साल के दौरान लगातार हज जो जिस तरीके से हजारों और लाखों की तादाद में लोग हर मुल्क से जाते थे, पाबंदियां आयद कर दी गई थी कोरोना की वजह से, और अब माना जा रहा है कि बाज़ाब्ता तौर पर एक सेट प्रोटोकॉल के तहत इस साल हज को आने की इजाजत होगी। और तफसील आपको थोड़ी देर पहले आसिफ रशीद ने सारी समझा दी।